Hello friends, we are glad to have you at our channel. Welcome to Arjun's Achievers. So if you are new to our channel, please subscribe our channel and press the bell icon to receive further notifications. We have already put up a few videos for you. Kindly go and watch them also after watching this video. And coming to today's video, today we are going to discuss confusing words. कन्फ्यूजिंग वर्ड्स को लेकर मेरे दिमाग में दो लाइनें आती हैं कि कुछ वर्ड्स को लेकर अक्सर हम हो जाते हैं कंफ्यूज बहुत बार, कुछ वर्ड्स को लेकर अक्सर हम हो जाते हैं कंफ्यूज बहुत बार। तो क्यों ना इस कन्फ्यूजन को ही क्लियर करें हम इस बार, तो आइए जानते हैं वो कौन से कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं जो हमें अक्सर कंफ्यूज करते हैं, और साथ में जानते हैं उन शब्दों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और कैसे हम उनको क्लियर कर सकते हैं ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो। So let's distinguish among the words which confuse us. So let's have a look. First pair जो है वो है between and among. तो usually we get confused when to use between and when to use among. But the simple difference that we have to know is between is used for two and among is used for more than two. So between, if we have to talk about two, for example, number 4 lies between 3 and 5. So we are talking about two numbers 3 and 5 and 4 lies between them. But if we are talking about among, then we should have something more than 2. 2 से ज़्यादा होनी चाहिए कुछ चीज़ें, तब हम among यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स among the students, क्योंकि स्टूडेंट्स आर मोर देन 1, बिकॉज स्टूडेंट्स आर यूजुअली मोर देन 1. सो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स among students. Next pair we have is sick and ill. Both means almost the same, only the time duration is different. Sick means when we are talking about a short term illness or a short term injury or a very short period of time. If we don't attend the school or something for office for 1 or 2 days, then we will say that we are sick. We will not say we are ill. But when we are suffering from a long time, then we will say ill. जब हम बहुत टाइम से सफ़र कर रहे होंगे, ज़्यादा लंबे टाइम से, तो हम ill बोलेंगे, that I am ill या he is ill. Okay? So accept and accept. Accept means टू रिसीव समथिंग, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, ले लेना, चाहे वो कोई गिफ्ट हो, चाहे वो कोई अपॉलजी हो, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन आजकल तो एक्सेप्ट करना भी थोड़ा डेंजरस है क्योंकि कोरोना वायरस फैल रहा है, तो वी शुड नॉट एक्सेप्ट थिंग्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, ओके, एंड वी शुड टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस। तो एक्सेप्ट मतलब ले लेना, स्वीकार कर लेना, और एक्सेप्ट मीन्स अदर देन। एक्सेप्ट मीन्स अदर देन कि किसी एक के अलावा। सो अगर मैं बोलूँ कि एवरीवन वेंट टू द पार्क एक्सेप्ट शीला, तो शीला के अलावा एवरीवन एल्स वेंट टू द पार्क। एवरीवन शुड गो एंड प्ले आउटसाइड एक्सेप्ट दोज हु हैवंट सबमिटेड देयर नोटबुक्स। जिन लोगों ने अपनी नोटबुक सबमिट नहीं करी हैं वो लोग नहीं जाएंगे, बाकी लोग बाहर जाएंगे और खेलेंगे। तो एक्सेप्ट मतलब अदर देन, जिसके आगे हम एक्सेप्ट लगाएंगे उसके अलावा बाकी सब चीज़ें करनी है। नेक्स्ट, बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड मतलब होता है नियर बाय। आई एम स्टैंडिंग बिसाइड द वॉल, मैं वॉल के बहुत क्लोज खड़ी हूँ या साथ में खड़ी हूँ। द की हंग ऑन द डोर नेक्स्ट टू द अलमीरा, तो जो दरवाज़ा अलमीरा के पास है वहाँ पर चाबी टांग रखी थी। तो बिसाइड्स में कोई एक चीज़ तो है, उसके अलावा और भी चीज़ें, इन एडिशन टू दैट। शी न्यू न्यूमरस वर्ड्स अदर दैन 400 वर्ड्स, या शी न्यू न्यूमरस वर्ड्स बिसाइड्स अदर प्रॉपर नाउन्स, तो उसके अलावा वो भी। नेक्स्ट आता है हमारा ओल्डर एंड एल्डर। ओल्डर हम पीपल और थिंग्स दोनों के साथ यूज़ करते हैं। वी यूज़ ओल्डर विद पीपल एंड थिंग्स, एंड एल्डर इज़ ऑलवेज यूज्ड विद पीपल। जो एल्डर है वो हमारा ऑलवेज पीपल के साथ यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम 5 years ओल्डर देन माई ब्रदर, एल्डर देन माई ब्रदर। और ओल्डर जो है वो हम बिल्डिंग्स वगैरह के लिए यूज़ करेंगे। ताजमहल इज़ ओल्डर देन रेड फोर्ट, या ऐसे जो भी अगर हमें वो करना है तो, और ER है तो हम इसको कंपेरिजन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेस एंड एक्सेस। तो एक्सेस होता है जब हम किसी चीज़ को रीच कर पाते हैं या किसी चीज़ को ऑब्टेन कर पाते हैं, दैट इज़ टू रीच समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन हैज़ एक्सेस टू द इंटरनेट, दैट मीन्स दे आर एबल टू यूज़ इंटरनेट। तो जब हम किसी चीज़ को यूज़ कर पाते हैं या उसको रीच कर पाते हैं तो वो एक्सेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, विमेन गॉट एक्सेस टू द टेम्पल्स आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल। पहले विमेन को एक्सेस नहीं थी टेम्पल्स में, अभी भी होंगे ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स, बट स्टिल दे हैव गॉट एक्सेस। तो एक्सेस मतलब रीच कर पाना। नेक्स्ट है हमारा एक्सेस।
एक्सेस में क्या होगा कि जो रीजनेबल अमाउंट है जितनी चाहिए उससे ज़्यादा, सो हैविंग मोर देन रीजनेबल। और किसी भी चीज़ की अगर एक्सेस होगी तो वो ज़्यादा हो जाता है, और कोई चीज़ अगर कम होगी तो डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ना ही बहुत कम होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए। एंड वी ऑलवेज हेयर दिस सेइंग कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, सो वी शुड नॉट हैव एक्सेस ऑफ एनीथिंग। तो एक्सेस ऑफ एडिक्शन टू समथिंग, मे बी ड्रग्स और मे बी इंटरनेट, फ़ोन, इट मे कॉज द इंडिविजुअल्स इन सम और द अदर वे। तो एक्सेस हद से ज़्यादा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, बट ये बहुत ही सिंपल है। हमें क्या याद रखना है, AL और LE। तो जहाँ पर AL वाला प्रिंसिपल आएगा, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, यानी कि हम किसी एक इंस्टीट्यूशन के हेड के बारे में बात कर रहे हैं। चाहे वो स्कूल हो तो स्कूल का हेड कौन है, प्रिंसिपल, सर या मैम, वट एवर हुएवर। तो हेड के बारे में बात होंगे तो वो प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल अथॉरिटी एट द हाउस इज ग्रैंडफादर। तो मेन जो हेड है हमारे हाउस में वो ग्रैंडफादर है, ऐसे ही। लेकिन जो प्रिंसिपल होता है वो हमारा वैल्यूज़ और बिलीफ वाला होता है। तो वैल्यूज़ और बिलीफ की जब हम बात करते हैं तो वी ऑलवेज रिमेंबर महात्मा गांधी जी, दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी जी वर वेरी नाइस, दे आर फॉलोड टुडे ऑल्सो। क्या थे वो प्रिंसिपल्स, याद है आपको? नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, ट्रुथ, एटसेट्रा। तो प्रिंसिपल्स की जब हम बात करेंगे ई वाला, LE वाला, तो उसमें हमारी वैल्यूज़ और बिलीफ आएंगी। और जब भी हम AL वाले की बात करेंगे तो हम मेन हेड या अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा कंफ्यूजिंग पेयर है वो है देयर एंड देयर। तो ये ERE वाला है और ये EIR वाला है। तो ERE वाला जो देयर होता है वो हमेशा हम एक प्लेस के बारे में डिनोट करते हैं या प्लेस के टाइम पे यूज़ करते हैं। और जो EIR वाला होता है वो हम पोजेशन दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। पोजेशन मतलब कि कौन उसको ओन कर रहा है। दिस मार्कर इज़ देयर, तो ये मार्कर मेरा नहीं है, उनका है, अगर फॉर एग्जांपल वैसे मेरा ही है। और उसके बाद देयर, जब हम प्लेस की बात करते हैं तो आई वेंट देयर एंड इट वॉज रेनिंग, मैं वहाँ गई, वहाँ पर बारिश हो रही थी। तो जब भी वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेस वी विल यूज दिस देयर। एंड वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट EIR तो वो उनका पोजेशन, दे लव देयर चिल्ड्रन वेरी मच, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चे किसके हैं, देयर, उनके। तो जब भी हम पोजेशन की बात करेंगे ये वाला देयर, और जब हम प्लेस की बात करेंगे तो ये वाला देयर। So I hope you are clear with all these words now and the difference between them. So now you should be able to distinguish among these words. अब देखो मैंने among बोला है क्योंकि एक या दो words नहीं है, दो से ज़्यादा words हैं. So we should be able to distinguish among these words. We should try them out while speaking in English. And if you are not clear, you have any doubt, you can mention it in the comments section. Like the video if you understood something. Thank you for watching. We'll meet in the next video.